फ्री वाइज या फिर रेवड़ी कल्चर बोलो, काफ़ी न्यूज़ बना हुआ है। तो आखिर ये फ्री वाइज होता क्या है? जो भी ऑफरिंग्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल फ्रीवीज फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो फ्री ऑफरिंग्स देते हैं, वादे करते हैं कि आप वोट दो, हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, लोन वेवर स्कीम्स वगैरह देंगे। तो उसको हम लोग इलेक्शन फ्रीवीज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, टीवी ले लो, मिक्सर ले लो, वोट दो योजना, ये सब योजना चलाए जाते हैं। ये सब जो भी फ्री की चीज़ें दी जाती है तो उसी को हम लोग इलेक्शन फ्रीवीज या फ्री वाइज बोलते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्री वाइज क्या होता है, रेवड़ी कल्चर क्या होता है। तो रेवड़ी कल्चर जो होता है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड गिफ्ट, गिफ्ट का जो मतलब होता है समथिंग गिवन टू यू फॉर फ्री, कुछ भी ऐसा चीज़ दिया जाता है आपको फ्री में तो उसको हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। और फ्री वाइज, अ गिफ्ट इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता आपसे और आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है तो उसको हम लोग फ्री वाइज बोलते हैं। जैसे कि एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्निकली बी काउंटेड एज गिफ्ट। आगे हम लोग बात करें तो एक फेमस कोट है, मे बी चाइनीज़ कोट है, इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, इफ़ यू टीच हिम टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। काफ़ी अच्छा ही कोट है ये। अगर आप किसी व्यक्ति को एक मछली देते हो तो आप उसको सिर्फ उस दिन का खाना देते हो, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को अगर एक मछली देते हो तो आप उसको एक दिन का खाना देते हो, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हो, यू टीच हिम टू फिश, कैसे मछली पकड़ते हैं, तो आप उसको लाइफ टाइम का खाना प्रोवाइड करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ही कोट है और ये फ्रीवेज से रिलेटेड है। फ्रीवेज जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। वेलकम टू द डायसफुल स्टडी, अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। जो फ्रीवीज होते हैं पावर सेक्टर में काफ़ी देखा गया है और अभी करेंटली जो न्यूज़ चल रहा है, काफ़ी पावर सेक्टर्स में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पावर सेक्टर्स में फ्रीवीज दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, JNK, MP, कर्नाटका, गुजरात वगैरह जो भी है, ये पावर सेक्टर्स में काफ़ी फ्रीवीज दिए जा रहे हैं। यानी कि जो भी कंज्यूम किए जा रहे हैं, फ्रीवीज मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए जा रहे हैं बाय द पीपल, आम जनता के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए जाते हैं उसको जो पेमेंट जो होता है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्रीवीज बोलते हैं। आगे बात करो तो फ्रीवीज के कुछ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। कभी कभी जो फ्रीवीज क्या करता है, बेसिक नीड्स पूरा कर देता है पीपल की। और क्या होता है, अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, कभी कभी टेम्परेली लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई भी इंसान को फ्रीवीज के रूप में 1000 रुपीज़ महीना दे दिया जाए तो क्या वो कुछ हद तक तो अपना जो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव कर पाएगा। काफ़ी हद तक नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ हद तक तो ज़रूर कर पाएगा, कुछ एक्सपेंसेस उसके होने लगेंगे। आगे हम लोग बात करें तो जो है टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को टेम्पररी कम करता है। जैसे कोई इंसान जो है अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा हो तो उसको कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए फ्रीबीज के रूप में, मान लो 1000 रुपीज़ और 6000 रुपीज़ 3 महीने में या फिर 1 महीने में, तो वो उस पैसे को अपने कुछ बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। और आगे बात करें तो हम लोग टेम्पररी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, अमीर और गरीब का जो भेदभाव है कुछ हद तक 1% और 2% कुछ हद तक ही बात करें तो कम हो सकती है कुछ देने से। आगे बात करें तो टेम्पररी राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए जो है कुछ मदद मिल जाती है फ्रीवीज से। और इंटरटेनमेंट का भी कभी अच्छा उपाय हो जाता है फ्रीवीज से। वहीं हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्रीवीज जो प्रमोट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे कि अगर फ्रीवीज इलेक्ट्रिसिटी में दी जा रही हो, फ्रीबीज जो है इलेक्ट्रिसिटी में दी जा रही हो तो
लोकल कंज्यूमर या फिर लोकल पीपल क्या सोचेंगे, यार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग सोलर लगाएंगे, ना कि हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो फ्रीबीज मिल रहा है उसी में हम लोग यूज़ करते हैं ना, क्यों झूठ मूठ का पैसा खर्चा करके सोलर वगैरह लगाया जाए। तो एक डिसएडवांटेज है। आगे बात करें तो फिजिकल बैलेंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफ़ी पूरे इंडिया लेवल में अगर फ्रीबीज काफ़ी हद तक दिए जाने लगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे खतरा आ सकता है। स्टेट कभी कभी बैंकरप्ट भी हो सकता है, यानी कोई भी स्टेट जो ज़्यादा फ्रीबीज दिए जा रहे हो वो बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि उसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, उसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो हाई हो जाएगा। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, आप कितना कर्ज लाते हो बाहर से और आपका स्टेट का कितना जीडीपी ग्रोथ है, वो जो रेशियो होता है वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता है। और अगर वो इंक्रीज़ कर जाएगा तो कभी कभी स्टेट बैंकरप्सी के और चला जाता है। आगे हम लोग बात करें तो डिस्टॉर्टिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक लेवल में काम नहीं करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी फेमस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी वीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास काफ़ी सारे पैसे वगैरह हों एक्सपेंसेस के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कम होते हैं। और उसी टाइम अगर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो अगर इलेक्शन के टाइम पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री फूड, फ्री टीवी मिक्सर्स वगैरह देने लगे तो उसकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी और शॉर्ट टर्म के लिए जो है कोई भी पीपल वो उसको वोट कर देंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो प्रोवाइड नहीं कर रहा ना, इसको हार्म कर रहा है। जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ है उससे इसको दिक्कत होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्री वाइज की। और बात करें तो जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस वोटर्स लीडिंग टू शॉर्ट साइटनेस, यही हमने बताया कि अभी शॉर्ट साइटनेस को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ फ्री वाइज मान लो एक टीवी दिया गया या फिर मान लो 1000 रुपया दिया गया, तो 1000 रुपया दिया गया तो वो तो सिर्फ 5-10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्या वो आगे तक चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए पीपल को गुमराह करके फ्री वाइज दिया जाता है और उनसे वोट लिया जाता है, तो ये भी एक ख़राब इम्पैक्ट देता है सोसाइटी को। आगे बात करें तो साइकोलॉजिकल इशूज सच एज रिड्यूस इफोर्ट ऑफ लेजीनेस भी बढ़ जाता है। कभी कभी जो है ऐसे साइकोलॉजिकल इशूज़ आएंगे कि यार देखो 1000 रुपीज़ तो अकाउंट में आ ही रहे हैं हर महीने, तो यार किस तरह काम चल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी इंसान काम करना नहीं चाहेगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। और तो बताएं प्रमोट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि सोलर नहीं लगाएंगे, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। गांव में ये प्रैक्टिस काफ़ी देखा जाता है। और बात करें तो लोकल कल्चर है वो कभी कभी डेंजर में आ जाता है। फ्री बीज दिए जा रहे हैं लेकिन लोकल कल्चर का ध्यान नहीं रखते हुए ये भी कभी कभी डेंजर में आता है। तो ये कुछ जो है फ्री बीज के डिसएडवांटेजेस थे। अब हम लोग बात करेंगे जो इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके जो है डेप्ट टू परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी जो है वो हाई हैं। तो सबसे हाई में जो है पंजाब, राजस्थान, बिहार वगैरह चल रहे हैं। और जो लिस्ट पूरी काफ़ी दी हुई है यहाँ से लेके पूरा, पंजाब सबसे हाई में है, ये याद रखना है। उसके बाद राजस्थान, बिहार वगैरह, वेस्ट बंगाल भी काफ़ी हाई में है। और अगर हम लोग बात करें जो डाटा है ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से लिया गया है। कुछ सब्सिडी स्कीम्स जो है आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, पंजाब वगैरह, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि हाई सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। ये करंट ईयर का डाटा 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट है कुछ स्टेट्स का, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 3.64% जो है फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। ऐसे ही पूरे स्टेट्स के दिए हुए हैं। और जहाँ पे जो है मध्य प्रदेश वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हाई में चल रहा है। आगे हम लोग बात करें तो फ्री वीज़ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, पास्ट में क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या। तो सबसे पहले देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो करवाने का काम है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की काफ़ी हद तक कोशिश करता है और उसी में फ्री वीज़ को कम रखने की कोशिश करता है।
आगे हम लोग बात करें तो जो है 2016 गाइडलाइन के हिसाब से फ्रीबीज को चेक करना, ये जो डाला गया अंडर पार्ट 8 ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन आने पे लागू हो जाता है, तो उसी में 2016 में फ्रीबीज को चेक करने का जो काम है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पार्ट 8 में डाला गया है। और आगे हम लोग बात करें तो जो है थर्ड में जो है वेलफेयर मेजर्स एज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी में काफ़ी हद तक जो है वेलफेयर मेजर्स दिए गए हैं। तो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसको तो अलाउ करना चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग द रेशनल बिहाइंड द प्रोमिसेस, लेकिन जो है वेलफेयर मेजर अगर कोई दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा क्या है, उसका रेशनल क्या है, उस प्रोमिसेस उस वादों को निभाने पाएगा कि नहीं, या फिर उस वादा करके कुछ और मकसद तो नहीं है उसका। तो ये वेलफेयर मेजर्स में देखा जाना चाहिए। और जो है उस वादे को कैसे पूरा करेगा, वेज एंड मीन्स टू मीट द एक्सपेंसेस, यानी कि कोई भी जो फ्रीवेज दिया जा रहा है या फिर कोई भी वादा किया जा रहा है कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो कैसे उसको पेमेंट करेगा, कैसे उस खर्चे को वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट है उस खर्चे को कैसे वो सॉल्व करेगी, कैसे वो उस खर्चे को एक्सपेंस करेगी। तो ये भी ध्यान देना है इसमें। और आगे बात करें हम लोग तो फोर्थ में जो है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस हुआ था, उसमें देखा कि लैक ऑफ प्रोविजंस एंड डायरेक्टेड ECI टू फ्रेम गाइडलाइंस टू चेक फ्रीवाइज। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ऐसे गाइडलाइंस को फ्रेम करो जो कि फ्रीवाइज को चेक करे। और उसी में 2013 के बाद जो 2016 में जो गाइडलाइंस इशू किए गए और उसमें पार्ट 8 ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चेक फ्रीवेज को ऐड किया गया। और लास्ट में बात करें तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अधिक से ज़्यादा फ्रीवाइज वगैरह दे रहे हैं तो उसको डी रजिस्टर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं और आगे भी लिए जाएंगे फ्रीवीज को रोकने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। आगे हम लोग बात करें तो इसका कुछ सॉल्यूशन या फिर आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एम्पावरिंग इलेक्शन कमीशन, और जो इलेक्शन कमीशन को और पावर किया जाना चाहिए और कुछ पावर ऐसे दिए जाना चाहिए जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बेहतरी से काम कर सके। और डिफ्रेंशिएट करना चाहिए फ्रीवेज और वेलफेयर स्कीम्स को, जो कि DPSP में दिए गए हैं उसको और फ्रीवेज होते हैं। मोटिव कुछ हो ना हो, जैसे कि वोट दे के मतलब फ्रीवेज दे के वोट लेना, ये मोटिव गलत है। और जो DPSP में कुछ वेलफेयर मेजर्स दिए गए हैं वो सही है कि सबको समानता इक्वलिटी वगैरह मिले, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स में बात करें तो DPS में PDS सिस्टम भी दिया हुआ है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वो कुछ हद तक सही है कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से सामान ले आते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करे, तो ये सही है। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ वगैरह ये सब सही है, लेकिन फ्री भी जैसे कि टीवी ले लो, मिक्सर वगैरह ले लो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और आगे हम लोग बात करें तो नीड बेस्ड फ्रीबीज ट्रांसपेरेंसी के साथ दिए जाने चाहिए। कभी कभी ट्रांसपेरेंसी के साथ नीड बेस्ड फ्रीबीज देने चाहिए, हमेशा फ्रीबीज गलत नहीं होते हैं। फाइनेंशियल बजटिंग ऑन फ्रीवेज, यानी कि फ्रीवेज में बजट सेट कर देना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सारा पार्टी को मिले कि आपको इतने फाइनेंसेस तक, इतने लिमिट तक एक लिमिट सेट कर देना चाहिए कि आपको इतने लिमिट के बाद जो है फ्रीवेज अलाउड नहीं है। तो ये भी किया जा सकता है फ्रीवेज को कम करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए। और आगे बात करें तो मोर इंक्लूसिव एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट ही इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फ्रीवेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फ्रीवेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ग्रोथ रेट अगर हाई रहेगा तो कोई भी जो है फ्रीवेज खुद से भी लेना नहीं चाहेगा। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर हाई अचीव किया जाएगा तो फ्रीवेज की झंझट ही नहीं आएगी। लास्ट में जो है आउटकम ओरिएंटेड गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि टेम्प्ररी फ्रीवेज देना किसी हद तक सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ किया जाए तो वो सही रहेगा फ्रीवेज को रोकने के लिए।
और जो है पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, ये सब को सॉल्व करने के लिए आउटकम ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या देखें, क्या क्या किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को और एम्पावर करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स को, कभी कभी नीड बेस्ड फ्रीबीज भी देना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, बजट सेट करना चाहिए फ्रीबीज पे, और इंक्लूसिव एंड हायर ग्रोथ को अचीव कर लिया जाना चाहिए। और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स, आउटकम ओरिएंटेड गोल्स को ध्यान देना चाहिए। लास्ट में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हाँ, जो फ्रीबीज होते हैं वो गलत होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, और पब्लिक मनी का कहीं ना कहीं यूज़ करना कहीं ना कहीं गलत होता है। जैसे कि पब्लिक मनी हो गया, तो जो पब्लिक मनी होते हैं वो क्या, जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो टैक्स देते हैं। तो अगर फ्रीबीज, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर फ्रीबीज दिए जा रही है तो टैक्स अवॉइडेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। टैक्स पेयर्स जो हैं टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहेंगे और यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस होना शुरू हो जाएगा, तो ये गलत है। इसीलिए देयरफॉर इफ़ नॉट चेक्ड, अगर फ्रीबीज चेक नहीं किया जाए टाइम टू टाइम, तो ये लीड टू कल्चर ऑफ कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज पॉलिटिक्स, यानी कि ये पार्टी फिर से फ्रीबीज देना चाहेगी, फिर दूसरा पार्टी को फ्रीबीज देगी, फिर तीसरा पार्टी, ऐसे करते करते एक कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। ऑल लेवल्स पे, सिर्फ स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे, पूरे इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज दम भर के फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, वैसा कल्चर शुरू हो जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे तो खतरा है ही, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन पे भी खतरा आ सकता है। तो ये रहा फ्रीबीज से रिलेटेड, ड्रेवडी कल्चर से रिलेटेड सारा कुछ फैक्ट्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।